नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी राका से मुठभेड़। शहर के नागरिक अपने कामकाज में व्यस्त थे। सड़क के बीच एक ट्रक दौड़ रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने ट्रक को रोका और बोला, ए, ट्रक में क्या है? ड्राइवर ने कहा, हवलदार साहब, इस बार आप निगाह का चश्मा लगवा ही डालो, अब तो इतनी बड़ी सब्जियां भी दिखाई नहीं देती। हवलदार ने कहा, ठीक है, अगर कोई ऐसा वैसा सामान लादा तो अंदर कर दूंगा। ट्रक जाकर एक बड़ी हवेली के अहाते में रुका। मैक बोला, गन्नी, ट्रक में से माल उतार लो। गन्नी ने कहा, मैक, तुम्हें मैडम याद कर रही थी। गन्नी ने जब सब्जियां हटाकर ट्रक से माल की पेटियां उतारी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह बोला, सोना। मैक बोला, चारों तरफ शहर में पुलिस का कड़ा पहरा है। गन्नी ने कहा, तभी सारे जोखिमपूर्ण काम तुम्हें सौंपे जाते हैं। गन्नी बोला, यह विदेशी सोना इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ रुपए से कम न होगा। मैक ने कहा, अच्छा, मैं मैडम से मिलकर आता हूँ। गन्नी बोला, उस औरत की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। मैडम साटो अपने चैम्बर में। वह बोली, बोस्क, क्या खबर है? बोस्क ने कहा, बहरीन से स्मगलर घड़ियों, 2-in-1 और वीडियो सेटों का स्टीमर पहुँच गया है। मैडम साटो ने कहा, गुड बोस्क, यह रहा तुम्हारा इनाम। भीमा, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? भीमा ने कहा, मैडम, मैं बैंक को लूटकर लाखों के नोटों से जब भागने लगा तो डॉन के आदमियों ने मुझे रोक लिया, मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और लूट का माल लेकर भाग गए। मैडम साटो ने कहा, मेरे यहाँ असफल आदमियों की ज़रूरत नहीं, कालिया, इसे ठिकाने लगाओ। और मैडम साटो के सांप कालिया ने बोस्क को डस लिया। मैडम साटो बोली, मैक, कालिया के डसने से बोस्क मर गया है, इसकी लाश को नदी में फेंकवा दो। मैडम साटो बोली, डॉन से बात करनी होगी, और उसने डॉन को फ़ोन मिलाया। विरोधी माफिया चीफ डॉन। साटो बोली, डॉन, मैं साटो बोल रही हूँ, तुम्हारे आदमियों ने हमारे आदमी को लूटा, यह उसूल के खिलाफ है। डॉन ने कहा, मैडम, उस बैंक को लूटने का प्लान हमारा था, तुम्हारा आदमी वहाँ सिर्फ पहले वहाँ पहुँच गया, इसलिए हमारे आदमी उससे पैसा छीनने के लिए मजबूर थे। साटो ने कहा, क्या बेतुकी दलील है? मैक बोला, मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। साटो ने कहा, मैक, हमारा प्रतिद्वंदी चीफ डॉन हमारे कामों में हस्तक्षेप करने लगा है, मैं उसे ठिकाने लगाकर नंबर 1 डाकू क्वीन बनना चाहती हूँ। मैक बोला, इस बार लाइब्रेरी में मेरे हाथ एक किताब लगी जिसमें लेखक ने खूंखार डाकू राका की जीवनी लिखी थी। दिए गए फोटोग्राफरों की इलेक्ट्रोस्टेट कापियाँ मैं लाया हूँ, इन्हें आप देखिए। और मैक ने साटो को वह कॉपियाँ दिखाई। साटो ने कहा, काफ़ी लंबा चौड़ा और बलिष्ठ है, इस आदमी में गुस्सा है। मैक ने कहा, आगे देखिए। साटो बोली, क्रूरता भी है, हमारे गिरोह का मेंबर बनने के लिए जिन लक्षणों की ज़रूरत होती है वह सब इसमें है। राका की तस्वीरें देखकर मैडम साटो बोली, मुझे यह आदमी चाहिए, हमारे प्रतिद्वंदी डॉन को नीचा दिखाने में यह शक्तिशाली डाकू हमारी मदद करेगा। मैक ने कहा, मैडम, अभी आपने उसका सबसे बड़ा गुण जाना ही नहीं, वह मर नहीं सकता। साटो ने कहा, क्या उसने तपस्या करके अमरता प्राप्त की है? मैक बोला, ऐसा ही समझो, उसकी जीवनी के लेखक ने लिखा था कि डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे उसमें अमरता के गुण आ गए हैं। चाचा चौधरी ने राका को जादुई बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ रखा है। साटो बोली, वह जगह कहाँ है? मैक ने कहा, चाचा चौधरी जानता है। साटो ने कहा, उसे पकड़कर ले आओ। मैक अपने साथियों से बोला, साथियों, एक आदमी को लाना है। गन्नी ने कहा, क्या कोई करोड़पति आसामी है? मैक बोला, इस आदमी का महत्व करोड़पति से भी ज़्यादा है, वह जानता है कि राका कहाँ मिलेगा। उधर चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी बोले, साबू, बाहर टीवी रखने से इतवार को आने वाले सारे सीरियल तुम देख सकते हो। तभी वहाँ एक बंदर ही करने लगा। साबू बोला, यह कौन हमारे मनोरंजन में खलल डाल रहा है? तुम, चलो भागो। साबू बोला, चला गया हनुमान का वंशज। चाचा चौधरी ने कहा, अब हम इत्मीनान से टीवी देख सकते हैं। लेकिन बंदर को मनोरंजन का दूसरा साधन मिल गया, उसने एंटीना को फिरकी की तरह घुमा दिया। साबू ने कहा, हैं, पिक्चर गायब। चाचा चौधरी बोले, एंटीना में गड़बड़ लगती है। साबू ने कहा, मैं छत पर जाकर उसे ठीक करता हूँ। और यह कहकर साबू छत पर चढ़ गया। चाचा चौधरी सोचने लगे,
सीढ़ियाँ साबू के लिए छोटी पड़ जाती हैं। चाचा चौधरी सोचने लगे, पिक्चर आ गई, लगता है साबू ने एंटीना का रुख सही कर दिया है। तभी मैक वहाँ पहुँचा और बोला, बस आज टीवी का मनोरंजन इतना ही काफ़ी है, चलो उस कार में बैठो। ऊपर बैठे साबू ने सोचा, नीचे तो सचमुच का सीरियल शुरू हो गया और वह उन बदमाशों पर कूद पड़ा। साबू ने बदमाशों को पीट डाला। बदमाश वहाँ से भाग खड़े हुए। एक बोला, मैक मुझे छोड़कर मत जाओ। साटो ने उनसे पूछा, क्या आसमान से बिजली गिरी थी? मैक बोला, उससे भी बदतर मैडम। साटो ने सोचा, जो काम 100 पुरुष नहीं कर सकते वह एक औरत कर सकती है। त्रिया चरित्र का कौशल दिखाना होगा। बुढ़ापे से मुझे नफरत है, लेकिन यह विग मजबूरन पहनना होगा। और मैडम साटो ने एक बुढ़िया का गेटअप बना लिया और सोचने लगी, मैक ने बताया था कि चाचा चौधरी अक्सर एक रास्ते से निकलता है, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। उस रास्ते पर पहुंचकर मैडम साटो चिल्लाने लगी, बचाओ, एक अबला की मदद करो। मैडम साटो ने चाचा चौधरी से कहा, हम इस रास्ते से आ रहे थे कि डाकुओं की कार ने हमें ओवरटेक किया। हमारी कार रोक ली और मेरे पति, जो कि एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है, का अपहरण करके ले गए। मैं इस जगह से अपरिचित हूँ। पुलिस स्टेशन कितनी दूर होगा? चाचा चौधरी ने कहा, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। मैडम साटो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने चाचा चौधरी पर बंदूक तान दी और बोली, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना है। चाचा चौधरी ने कहा, मगर मैडम मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैडम साटो बोली, वह सब भूल जाओ, अब जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। मुझे राका चाहिए। जादुई बोतल में बंद करके तुमने उसे जहाँ दफनाया था वहीं चलो। अगर वह बोतल मुझे न मिली तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने में देर नहीं करूँगी। चाचा चौधरी साटो को लेकर एक खाली मैदान में पहुँचे। साटो ने कहा, क्या यह वही जगह है जहाँ तुमने राका को दबाया था? चाचा चौधरी ने कहा, हाँ। साटो बोली, कार से कुदाली ले लो और खुदाई शुरू कर दो। चाचा चौधरी ने खुदाई शुरू कर दी। काफ़ी देर तक खुदाई होती रही। साटो ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुमने उसे इतना गहरा दफनाया है। तभी चाचा चौधरी गड्ढे से बाहर आ गए। साटो बोली, बाहर क्यों आ गए? चाचा चौधरी ने कहा, जमीन के अंदर कुदाली एक पत्थर के नीचे दब गई है, एक आदमी से वह बाहर नहीं निकलेगी। साटो ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। चाचा चौधरी बोले, झुककर खुद देख लो। और अगले ही पल चाचा चौधरी ने मैडम साटो को गड्ढे में धक्का दे दिया और बोले, एक औरत के साथ यह करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन मजबूर हूँ। मैडम तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ, कार छोड़े जा रहा हूँ। मैडम साटो बोली, ओह, वह चकमा दे गया। मैडम साटो गड्ढे से बाहर निकली और बोली, चाचा चौधरी मैं तुमसे बदला लूँगी। मेरा सांप तुम्हारा लहू पीने के लिए बेताब रहेगा। एक खाली मैदान पर एक चरवाहा सैनिक से बोला, अरे बाबू साहब, मेरी गायों को क्यों भगा रहे हो? उन्हें हरी घास चरने दीजिए। सैनिक ने कहा, इस जगह एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस होगी, बम गिराए जाएंगे, तुम्हारे पशु मर सकते हैं, इन्हें मैं इस मैदान से ले जाओ। सैनिक बोला, वे आ रहे हैं, और लड़ाकू विमान आकर बम गिराने लगे। एयरफोर्स का कमांडर बोला, लड़ाकू विमानों ने टारगेट सही हिट किए, प्रैक्टिस कामयाब रही, चलो। जेट विमानों द्वारा गिराए गए बमों से मैदानों में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए। धरती के अंदर से जो मलबा बाहर आया उसमें एक बोतल भी थी। एक बालक मैदान में खेलता हुआ आया और उसने बोतल उठा ली। अंदर एक खिलौना देखकर उसका कौतूहल बढ़ा। उसने बोतल का कार्क खोल दिया। बोतल से बाहर आते ही छोटा खिलौना बरगद के पेड़ जैसा विशालकाय हो गया। यह अजीबोगरीब दृश्य देखकर बालक डर कर सहम गया। राका खुशी से चिल्लाया, हो। राका उस बच्चे से बोला, लड़के, अगर तुमने मुझे कैद से छुड़ाकर कृतज्ञ न किया होता तो तू मेरा पहला शिकार होता। जाओ, बाकी की पूरी उम्र जियो। राका सोचने लगा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, सबसे पहले खाना ढूंढता हूँ। उधर एक जगह मैक बाहर बैठा खाना खा रहा था और सोचने लगा, कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया, आज इत्मीनान से खाऊंगा। तभी राका वहाँ पहुँचा और बोला, तुमसे ज़्यादा मैं भूखा हूँ। मैक ने कहा, राका, हाँ तुम वही हो जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी। राका खाना खाने लगा और बोला, वाह, एक मुद्दत के बाद मन को तृप्ति देने वाला भोजन मिला है। मैक ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए और भोजन लाता हूँ। मैक साटो मैडम को बुला लाया
और बोला, मैडम देखो, जिसकी हमें तलाश थी वह बैठा है। साटो बोली, मैक, उसकी खूब खातिर की जाए। साटो ने कहा, राका, तुम्हें हमारे साथ चलना है और मेरे प्रतिद्वंदी माफिया चीफ डॉन को मारना है। उसके बाद चाचा चौधरी को देखूंगी। राका ने कहा, औरत का प्रतिशोध सांप के विष से ज़्यादा घातक होता है। राका बोला, तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन दिया है, तुम्हारा काम करना होगा, चलो। अपने गैंग के लिए मैडम साटो दुश्मन की आग को बुझाने चल दी। मैक ने कहा, मैडम देखो, डॉन की गाड़ी, लगता है वे कहीं से लूटमार करके आ रहे हैं। साटो ने कहा, उन्हें खत्म कर दो। डाकुओं के दो दलों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। डॉन के आदमी बोले, गाड़ी की आड़ में आ जाओ, आज फैसला हो जाए कि दो दलों में श्रेष्ठ कौन है। दूसरी तरफ से गोलियों का जवाब आया। साटो बोली, राका, मेरे आदमी मर रहे हैं और तुम खड़े देख रहे हो, दुश्मन को कुचल दो। डॉन का आदमी बोला, डॉन, वह बड़ा आदमी हमारी तरफ आ रहा है। डॉन ने कहा, आधुनिक युग में ताकत मांसल शरीर में नहीं, बंदूक की नली में होती है, भून दो इसे स्टेन गन से। डॉन के आदमियों ने राका पर स्टेन गन से हमला किया। डॉन का आदमी बोला, गोलियां उसका बढ़ना रोक नहीं सकी। डॉन ने कहा, वैन में हैंड ग्रेनेड रखे हैं, घातक ग्रेनाइट उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। डॉन ने राका पर ग्रेनाइट से हमला किया। राका बोला, दुनिया का कोई बम मुझे मार नहीं सकता, तुम्हें मेरे हाथों मरना है। राका ने तलवार से डॉन पर हमला बोल दिया और उन्हें मार डाला। साटो ने कहा, राका, तुम एक अच्छे लड़ाकू हो, मेरा प्रतिद्वंदी मर गया, अब मैं डाकू संसार की नंबर 1 चीफ हूँ। वे किसी को लूट कर आ रहे थे। देखो, शुद्ध सोने के जेवरों से भरी टोकरी। जेवरों को उठाकर साटो बोली, हाँ हाँ, ये सारे अब मेरे हैं। राका ने कहा, औरत, इन्हें इधर दो। साटो ने कहा, क्या बकते हो, लूट के माल पर गिरोह के मुखिया का हक होता है। राका ने कहा, मुखिया, हाँ हाँ हाँ। साटो बोली, मुझे छोड़ दो, मेरा कालिया तुम्हें डस लेगा। राका ने मैडम साटो को पूरी ताकत से आसमान में उछाल दिया और बोला, जब तक जमीन छुओगी तो तुम्हारी हड्डियां कंकड़ों की तरह जमीन पर बिखर जाएंगी। राका आगे बढ़ा। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी जो कई दिनों तक बोतल की कैद में रहने के कारण उसे नहीं मिल सका था। उसने घुंघरुओं की आवाज़ सुनी। राका ने सोचा, आहा, घुंघरुओं की आवाज़, एक अरसे से मैंने नाच नहीं देखा। उसने अंदर झांक कर देखा तो सोचा, मैं अंदर नहीं जा सकता। उसने नर्तकी से कहा, क्यों ना तुम बाहर आ जाओ। नर्तकी बोली, बचाओ। लेकिन राका की तलवार के सामने कोई ना आया। सब लोग डरकर भागने लगे। राका ने कहा, लड़की, घबराओ मत, मेरे बाएं हाथ में जो जेवर हैं वे सारे तुम्हारे हैं। नर्तकी ने कहा, मैं तुम्हारे दाएं हाथ से डरती हूँ। राका उस नर्तकी को लेकर एक इमारत के पास पहुँचा और बोला, शहर से दूर उस वीरान इमारत में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। नर्तकी के पैर ठुमकने शुरू हो गए। राका बोला, नाचो, यह क्रम सारी रात चलता रहे। तभी वहाँ कुछ डाकू पहुँचे। एक डाकू ने कहा, सरदार, हमारे अड्डे से रोशनी आ रही है, लगता है हमारे पीछे से कोई आया है। सरदार ने कहा, भूपत डाकू पकड़कर किसी को लाता है तब वह नहीं आता, अपने आप कौन आ गया, कहीं पुलिस तो नहीं? आओ, गोलियों की बौछार कर दो, एक भी पुलिस का सिपाही बचकर न जाने पाए। डाकुओं ने गोलियां चलानी शुरू की और उनकी गोलियां नर्तकी को लग गई। डाकू बोले, अच्छा, तो यहाँ नौटंकी हो रही थी। एक डाकू ने कहा, सरदार देखो, जेवरों से भरी टोकरी, उस लंबू को मारकर ये आभूषण हमारे हो जाएंगे। राका ने कहा, तुमने मेरे मनोरंजन में विघ्न डाला, इसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। और उसने अपनी तलवार उठा ली। राका का हाथ पड़ते ही भूपत डाकू का सिर कच्ची लौकी की तरह कटकर उछल गया। अपने सरदार की दुर्दशा देखकर बाकी दोनों डाकू डर गए। एक बोला, हम तुम्हारी शरण में आते हैं, दया करो। राका ने कहा, दया और राका दो विपरीत शब्द हैं, और राका ने अपनी तलवार से उन दोनों की गर्दन भी उड़ा दी। राका ने सोचा, रात अधिक हो गई है, सोना चाहिए। जब तक कमबख्त बोतल में था पैर पसार कर सो नहीं सका। दूसरे दिन नर्तकी की माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और बोली, दुहाई है, डाकू मेरी बेटी को उठाकर ले गया, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बच्ची को लाओ। इंस्पेक्टर ने कहा, बाई, जो आदमी तुम्हारी बेटी का अपहरण करके ले गया उसका हुलिया बयान कर सकती हो? वह बोली, वह लंबा चौड़ा और गठे हुए शरीर का था। इंस्पेक्टर ने कहा, इनमें से कोई था?
उसने राका की तस्वीर को देखकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, वह यह था। इंस्पेक्टर बोला, उसका नाम राका है। पहचानने में कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? लड़की की माँ ने कहा, नहीं हुजूर, यह बंदी एक बार जिसे देख लेती है उम्र भर नहीं भूलती। इंस्पेक्टर ने बोला, जाओ, तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालने में हम पूरी कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर सोचने लगा, आने वाले भूचाल की खबर मुझे पुलिस कमिश्नर को देनी चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने सोचा, कमबख्त यह डाकू हम सबकी नींद हराम करेगा। इंस्पेक्टर बोला, सर, खूंखार डाकू राका हमारे इलाके में देखा गया है। कमिश्नर ने कहा, वही ताड़ जैसा ऊंचा मुजरिम, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। इंस्पेक्टर बोला, आप सही फरमाते हैं, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कमिश्नर साहब बोले, अगर चक्रव्यूह सही रचा जाए तो बिल्ली के गले में लाउड स्पीकर भी बांधा जा सकता है। हमारा खुफिया विभाग पता लगाएगा कि राका कहाँ है और हेलीकॉप्टर स्क्वाड उसे गिरफ्तार करेगा। उधर इमारत में जब राका सोकर उठा तो उसने सोचा, सूरज काफ़ी चढ़ आया है, मैं देर तक सोता रहा, बाहर जाकर खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। तभी हेलीकॉप्टर स्क्वाड वहाँ पहुँचा। वह बोले, वह देखो मुजरिम, उसका पीछा करो। राका ने सोचा, यह पुलिस के कबूतर कहाँ से आ गए? इनके शोर से मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर स्क्वाड के पायलट ने कहा, वह घबरा गया है, नीचे की उड़ान भरो। मगर ज्यों ही हेलीकॉप्टर नीचे आया, राका ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे दे मारा। कॉप्टर की स्क्रीन टूट गई और वह दूर जाकर क्रैश हो गया। दूसरा हेलीकॉप्टर अब भी राका के पीछे लगा हुआ था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा, वह दूसरा पत्थर उठाने की कोशिश में है, उससे पहले उसे धर दबोचो। हेलीकॉप्टर से एक लोहे की जंजीर गिरी जिसने राका को लपेट लिया। पायलट बोला, काफ़ी भारी है, इसे ले चलो। वहाँ खड़े लोगों की भीड़ में से एक बोला, वह देखो, हेलीकॉप्टर से बंधा एक बड़ा आदमी जा रहा है। राका को ले जाकर मजबूत दीवारों की जेल में डाल दिया गया। राका जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या राका जेल की कैद से बाहर निकल पाया या फिर हमेशा के लिए जेल में ही कैद होकर रह गया? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।